नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान में उथल पुथल मची हुई है। आधी रात को 100 से ज्यादा शहरों में भारी बवाल मच गया जब हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, जिसके बाद ईरान सरकार भी एक्शन में आ गई और इंटरनेट शटडाउन कर दिया, पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। खामेनेई शासन ने इसे घरेलू असंतोष नहीं बल्कि बाहरी साजिश बताया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि आजादी से बढ़कर कुछ नहीं, साथ ही ईरान पर हमले की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में ईरान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं, साफ कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी ताकत को देश में अस्थिरता नहीं लाने देंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब कभी भी अमेरिका और ईरान में छिड़ेगी जंग। ईरान के मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका की नजर शुरू से ही वेनेजुएला के तेल पर थी। अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज का फूटा गुस्सा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और देश पर हमले के दे दिए संकेत। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका का नया दाव। नागरिकों को बांटे जाएंगे $1 लाख। डेनमार्क ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के दिए आदेश, कहा पहले गोली चलाओ बाद में पूछना। रूस ने यूक्रेन पर खतरनाक और ऑरिशनिक मिसाइल से किया हमला। यूरोपीय सैनिकों की तैनाती पर दी चेतावनी। अमेरिका ने न्यूक्लियर ट्रीटी पर दिया बड़ा बयान। और चलते चलते में देखेंगे धरती के नीचे छुपे उस वोल्केनो को जो अंधेरे में डुबो सकता है पूरी दुनिया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी में पाकिस्तान। तीनों देशों में सहयोग पर किया बड़ा दावा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास को बढ़ावा देने की कही बात। ट्रंप प्रशासन ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों को 20 से ज्यादा देशों की यात्रा न करने की सलाह। संघर्ष और अस्थिरता का दिया हवाला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं किया कॉल। भारत से ट्रेड डील पर अमेरिकी कॉमर्स मंत्री लुटनिक का नया दावा। कहा पूरी डील तैयार थी लेकिन एक फोन कॉल की वजह से रुक गई। फिलीपींस में भरभरा कर ढह गया कचरे का पहाड़। एक शख्स की मौत, मलबे में दबे 38 लोग। तो ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 13 दिनों से देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और अब ये और उग्र हो गए हैं। हालात ये है कि सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है। देश भर में सेना की तैनाती की जा रही है। यहां तक कि ईरान का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यह मामला बिल्कुल भी आंतरिक नहीं लग रहा, बल्कि आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि अब कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ईरान ने अपने सभी डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल बीती रात तेहरान समेत अलग अलग 100 शहरों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की, आग भी लगा दी। इस दौरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भीड़ ने खामेनेई को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। तो कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में रहे। उन्होंने ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए। माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के आह्वान पर और भड़क गए हैं। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूं। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चले, अपनी चुप्पी तोड़े और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग हुआ तो अमेरिका ईरान पर हमला भी कर सकता है। लेकिन ईरान ने भी इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए साफ कर दिया था कि किसी भी हमले की आशंका हुई तो ईरान पहले ही अटैक कर देगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो जंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दोबारा ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों में अक्सर करते हैं, तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। उन्होंने ईरानी जनता को भी संदेश दिया है कि आजादी से बड़ा कुछ भी नहीं है। इन हालात में सड़कों पर बढ़ता उबाल खामेनेई के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही दावा कर रहा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। वो खामेनेई शासन के तख्ता पलट की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वैसे जून की जंग का उद्देश्य भी यही था, हालांकि तब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अब उन्होंने ईरान को आंतरिक रूप से अशांत करके खामेनेई को सत्ता से हटाने की योजना बनाई है।
लेकिन इस बार भी ईरान के रुख से साफ है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सरकार किसी भी तरह की अस्थिरता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इन प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए पहले ही खामेनेई ने पुलिस बलों को तैनात कर दिया, जिसके बाद कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर जान ले ली गई। और अब बीती रात जब ये प्रदर्शन और उग्र हो गए हैं, तो ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर तो सख्त है ही, साथ ही अमेरिका और इजराइल से भी किसी भी हमले की स्थिति में पूरी तरह निपटने के लिए तैयार दिख रही है। तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। यही नहीं, ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद करते हुए कई क्षेत्रों में नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है। आप जानते हैं कि नोटम हवाई खतरे की स्थिति में जारी किया जाता है, जो पायलटों को अलर्ट पर रहने का संकेत है। देश में कई जगहों पर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट किए जाने की खबर आ रही है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब कभी भी ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे वेनेजुएला की। तो अमेरिकी कार्रवाई के बाद से ही वेनेजुएला में हालात अस्थिर नजर आ रहे हैं। भले ही वहां राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने कमान संभाल ली है, लेकिन अमेरिका उन पर भी दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि वेनेजुएला किसे क्या बेचेगा और किससे क्या खरीदेगा, ये सब अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ही वेनेजुएला का प्रमुख बिजनेस पार्टनर है, यानी ट्रंप वेनेजुएला को अमेरिका की कॉलोनी बनाने की राह पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता से समझौता करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। भले ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपनी हिरासत में ले लिया हो, लेकिन वहां के अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भी साफ कह दिया है कि वेनेजुएला अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनेगा। और अब उन्होंने ट्रंप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सरकारी टीवी पर अपने संबोधन के दौरान रोड्रिगेज ने कहा कि अमेरिका की नजर शुरू से ही वेनेजुएला के तेल पर थी। ड्रग तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में सभी झूठ सिर्फ बहाने थे। रोड्रिगेज ने अमेरिका पर न सिर्फ तेल के लालच का आरोप लगाया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में सरकार नहीं चलाएंगी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए खुली है जहां सभी पक्षों का लाभ हो और आर्थिक सहयोग वाणिज्यिक अनुबंधों में पारदर्शी रूप से परिभाषित हो। यानी अमेरिका ही नहीं, रूस और चीन जैसे देश भी वेनेजुएला के साथ व्यापार जारी रख सकते हैं, जो ट्रंप के लिए खुले चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ये हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप अभी भी रुकने के मूड में नहीं दिख रहे। एक तरफ जहां उन्होंने मादुरो को माफ करने से साफ इनकार कर दिया है, साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वेनेजुएला में अभियान अभी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वेनेजुएला के बाद मैक्सिको पर भी हमले के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने मैक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब हम ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मैक्सिको पर ड्रग तस्करों का राज है। उस देश की हालत देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन ड्रग तस्करों का राज है और वे हर साल हमारे देश में 3 लाख लोगों की जान ले रहे हैं। वेनेजुएला में भी अमेरिका का अभियान ड्रग तस्करी के खिलाफ ही शुरू हुआ था, जो अब मादुरो की गिरफ्तारी पर भी नहीं थमा है। ऐसे में अब ट्रंप मैक्सिको में भी कुछ ऐसा ही करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसे खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये भी साफ कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून भी उन्हें नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा है कि मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, यही एकमात्र चीज है जो मुझे रोक सकती है। मुझे अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के ये मनमाने फैसले कहां जाकर रुकते हैं। क्या अब वेनेजुएला के बाद मैक्सिको पर भी हमला होने वाला है? और अब अगली खबर में बात करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव की। तो वेनेजुएला को लेकर कार्रवाई अभी थमी भी नहीं थी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। ट्रंप के एक्शन में तेजी आती दिख रही है। ट्रंप बीते 1 साल से बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहता है। उनके तरफ से कभी हमले की धमकी दी जाती है, तो कभी इसे खरीदने की बात कही जाती है, लेकिन डेनमार्क भी अपनी जिद पर अड़ गया है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों पर विरोध जताया है और अब डेनमार्क ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। डेनमार्क की सरकार ने ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को बड़ा आदेश दे दिया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों को सेना के नियमों के तहत बिना आदेश का इंतजार किए किसी भी विदेशी हमले का मुकाबला करना होगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को 1952 के नियम की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया है कि डेनिश सैनिक ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किए गए किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसमें जंग का ऐलान होने से पहले गोली चलाने की इजाजत भी शामिल है। डेनमार्क के इस बयान से साफ है कि वो चुप नहीं बैठेगा, जिसके बाद से अमेरिका भी सख्ते में है।
बता दें कि मंत्रालय का यह बयान ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के विचार के बाद आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने की संभावना पर विचार कर रहे हैं और अब जब डेनमार्क नहीं झुका तो ट्रंप ने एक नया प्लान भी तैयार कर लिया। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को लालच देने की योजना बनाई है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने के लिए यहां के लोगों को कैश देने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारी ग्रीनलैंड के हर निवासी को 10,000 से 1 लाख डॉलर तक की एकमुश्त रकम देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के इस पर कुल मिलाकर करीब 6 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। हालांकि अभी इस योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ये रकम देने के पीछे का मकसद है उन लोगों को मनाना ताकि वो डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ आ जाए। इससे साफ है कि जब धमकियों से काम नहीं बना तो ट्रंप अब रिश्वत पर उतर आए हैं। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हर पैंतरे अपना रहे हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यूरोप को चेताया है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को गंभीरता से ले और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है ये राष्ट्रपति पर छोड़ दे। बता दें कि यूरोपीय देश तो पहले से ही भड़के हुए हैं। ऐसे में नेटो के अन्य देश और अमेरिका के बीच अब जंग का खतरा और बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो कड़ाके की ठंड के बीच रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। अधिकारियों ने बताया कि बीती रात रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार की, जिससे राजधानी कीव में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और देश के पश्चिम में बुनियादी ढांचे को एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यह हमला अपनी सबसे घातक नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से किया है। रूस की यह हाइपरसोनिक मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस ने यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब पहले ही रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। मॉस्को ने पेरिस में यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच हुए समझौते पर भी चेतावनी जारी की थी कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते के तहत यूक्रेन के इलाके में पश्चिमी देशों के मिलिट्री यूनिट्स, मिलिट्री फैसिलिटीज, वेयरहाउस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती को विदेशी दखल माना जाएगा। यूक्रेन में तैनात यूरोपीय सैनिकों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। दरअसल पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग में अमेरिका, यूरोपीय देश और यूक्रेन की बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई। कहा गया कि युद्ध विराम के बाद भी ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अन्य सहयोगी देशों की सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर काम कर सकेंगी ताकि रूस की तरफ से युद्ध विराम तोड़ने की स्थिति में भी यूक्रेन मजबूती से उसका सामना कर पाए। इसकी घोषणा पर भी ये सवाल उठे थे कि क्या रूस इसे मंजूर करेगा और अब रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक तैनात हुआ तो वो रूसी सेना का निशाना बनेगा, जिसके बाद युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और रूस में भी तनाव इतना बढ़ गया है कि इन दोनों देशों में कब जंग छिड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। आप जानते हैं कि वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अटलांटिक में अमेरिका ने रूस के 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए, जिस पर रूस ने अपनी परमाणु ताकत का हवाला देते हुए अमेरिका को टैंकर छोड़ने की धमकी दी थी, जिससे दोनों देशों में टकराव के हालात बने हुए हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो हो जाए। आप जानते हैं कि 2010 में साइन की गई न्यू स्टार्ट नाम की इस न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी के जरिए अमेरिका और रूस की परमाणु शक्तियों पर लगाम लगाई गई है। इस समझौते के तहत दोनों देश 700 डिलीवरी व्हीकल्स, मिसाइलों, बॉम्बर और पनडुब्बियों पर 1550 से ज्यादा वॉरहेड तैनात नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर ये टूट जाती है तो मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले वक्त में परमाणु युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा पाएगा या रूस के साथ अमेरिका की जंग का नया मोर्चा खुलेगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस की। तो जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक ऊंचे पहाड़ और उससे निकलते हुए लावा और धुएं की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ज्वालामुखी के बारे में सुना है जिसके पास कोई एक पहाड़ नहीं होता बल्कि पूरी की पूरी जमीन होती है जो लावा उगलने वाली होती है? जी हां, इन्हें लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस कहा जाता है यानी LIPs। और इनका लावा एक दिन या एक हफ्ते में खत्म नहीं होता बल्कि यह सिलसिला हजारों लाखों सालों तक चलता रहता है। ये ज्वालामुखी इतने विशाल होते हैं कि एक बार में 10,000 क्यूबिक किलोमीटर तक लावा बाहर निकाल सकते हैं। ये इतना लावा है कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ इसके नीचे दबकर समतल हो जाए। करीब 25 करोड़ साल पहले रूस के साइबेरिया में ऐसी ही एक तबाही मची थी जिसे साइबेरियन ट्रैप कहा जाता है। इसने जो मंजर दिखाया उसे वैज्ञानिक ग्रेट डाइन कहते हैं।
इस विस्फोट से इतनी जहरीली गैसें निकली कि धरती के 90% जीव जंतु और पेड़ पौधे हमेशा के लिए खत्म हो गए। पूरी दुनिया एक जलती हुई भट्टी बन गई थी और हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि सांस लेना जानलेवा हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का नक्शा बदलने में भी इन्हीं विस्फोटों का हाथ है। हमारे देश का डेक्कन ट्रैप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों सालों तक यहां से इतना लावा निकला कि उसने चट्टानों की कई किलोमीटर मोटी परतें बना दी। आज हम जिस दक्षिणी पठार पर चलते हैं वो कभी खौलता हुआ लावा था। दरअसल होता यह है कि आम ज्वालामुखी फटते हैं और जल्दी ही शांत हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े ज्वालामुखी धरती को संभलने का मौका ही नहीं देते।